डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एरे के बारे में। तो इस ट्यूटोरियल में सबसे पहले हम एरे की डेफिनेशन की बात करते हैं कि एरे क्या होता है। तो एरे इज ए ग्रुप ऑफ डेटा एलिमेंट ऑफ द सेम टाइप। मींस एरे एक ऐसे एलिमेंट्स का ग्रुप है जो सेम डेटा टाइप के होते हैं, लाइक 10 इंटीजर और 10 फ्लोट और 20 कैरेक्टर। इट इज द सेम टाइप ऑफ कलेक्शन। अब बात करते हैं कि एरे की जरूरत क्यों पड़ी। फॉर एग्जाम्पल, हमें 50 स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर करने हैं। तो अगर हमारे पास एरे की फैसिलिटी नहीं है तो हम क्या करेंगे, 50 वेरिएबल्स लेंगे। तो वो 50 वेरिएबल्स क्या होंगे, एक वेरिएबल जो मेमोरी में स्टोर होता है एक पर्टिकुलर लोकेशन पे स्टोर होता है। तो 50 वेरिएबल की जो लोकेशन होगी वो एक दूसरे से डिफरेंट होगी, उनमें कोई रिलेशन नहीं होगा। सपोज कोई वेरिएबल लोकेशन 100 पे है, दूसरा 200 पे है, तीसरा 50 पे है। दे में बी स्कैटर्ड इन द मेमोरी, वो अलग अलग लोकेशन पे होंगे। लेकिन अगर हम उनको एक एरे की हेल्प से एक एरे लेंगे 50 साइज का, तो होगा क्या, वो हमारे एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करेंगे और वो मेमोरी में एक साथ स्टोर होंगे, एक के बाद एक, जिसको हम बोलते हैं कंटिगुअस मेमोरी लोकेशन। तो 50 एलिमेंट तो उन जब वो एक साथ एक ग्रुप को बिलोंग करेंगे तो उनको हैंडल करना इजी होगा, उनको कॉल करना, उनको वैल्यू प्रोवाइड करना, उनको एक्सेस करना, वो कन्वीनियंट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा सुविधाजनक हो जाएगा प्रोग्रामिंग में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एरे इज ए ग्रुप ऑफ डेटा एलिमेंट ऑफ द सेम टाइप। ये सेम टाइप के डेटा एलिमेंट का एक ग्रुप है। इट इज़ ए डेराइव्ड डेटा टाइप इन सी। हमने पहले डेटा टाइप पढ़े थे जिसमें हमने 3 कैटेगरी पढ़ी थी। पहली कैटेगरी थी फंडामेंटल डेटा टाइप, डेराइव्ड डेटा टाइप, एंड थर्ड कैटेगरी थी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो फंडामेंटल डेटा टाइप हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, जिसमें इंट, कैर, फ्लोट, डबल, ये हमने डिस्कस किए थे। उनकी रेंज, उनका साइज, वो हमने डिस्कस किए थे। दूसरी कैटेगरी अब हम आती है डेराइव्ड डेटा टाइप की, जिसमें एरे आएगा, आगे हम पॉइंटर पढ़ेंगे, उसके बाद यूजर डिफाइंड में हम स्ट्रक्चर यूनियन पढ़ेंगे। तो बेसिकली तो एरे क्या है, हमारा डेराइव डेटा टाइप है, क्योंकि ये फंडामेंटल से डेराइव होता है। तो बेसिकली एरे जो है एक वेरिएबल की तरह है जो मल्टीपल वैल्यू को स्टोर कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यू वांट टू स्टोर 100 इंटीजर, यू कैन क्रिएट ए एरे फॉर इट। जैसे हमने यहाँ एक एग्जाम्पल लिया है, इंट डेटा 100। तो बेसिकली डेटा क्या है, यहाँ पे एरे का नेम है, इंट जो है हमारा इसका डेटा टाइप है, और 100 इसका साइज है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, मीन्स वी आर डिक्लेयरिंग एन एरे ऑफ साइज 100, मीन्स वी कैन स्टोर 100 एलिमेंट ऑफ इंटीजर टाइप इनटू दिस एरे। मतलब हम इस एरे के अंदर 100 डिफरेंट एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है, शर्त क्या है हमारी, कि वो सारे के सारे एलिमेंट यानी कि 100 एलिमेंट वो हमारे इंटीजर टाइप के होंगे। ये एरे की लिमिटेशन भी है और ये इसकी फीचर भी है कि वो एलिमेंट एक ही टाइप के होंगे। तो डिक्लेयर करने का जो सिंटेक्स होगा एरे को, क्या होगा, डेटा टाइप हम बताएंगे कि एरे के जो एलिमेंट हैं सभी एलिमेंट वो किस टाइप के होंगे। एरे का नाम एक यूजर डिफाइंड नेम होगा, ठीक है, वो दैट विल बी ए वैलिड सी आइडेंटिफायर। और एरे का साइज जो कि एक इंटीजर वैल्यू होगी, इट मस्ट बी पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू, एंड देन सेमीकोलन। फॉर एग्जाम्पल, फ्लोट मार्क्स 5। तो ये एक एरे हमने लिया है, नाम उसका मार्क है, साइज इसका 5 है और डेटा टाइप इसका फ्लोट है। मीन्स इस एरे में हम, जिसका नाम मार्क है, इसमें 5 एलिमेंट हम स्टोर कर सकते हैं और पांचों एलिमेंट हमारे फ्लोट टाइप के होंगे। जैसे कि हमने इसको एक्सप्लेन भी किया है, here we declared an array mark of floating point type and its size is 5, meaning it can hold 5 floating point value. It is important to note that the size and the type of the array cannot be changed once it is declared. ये एक important point है कि जो हमने साइज दिया है एरे का, that ये 5 है, और जो हमने टाइप लिया इसको हम चेंज नहीं कर सकते, ये हमारा चेंज नहीं हो सकता।
इसको हमने एक लॉजिकल व्यू दिखाया है एरे का। ये एक एरे है जिसका साइज 5 है। तो इसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि ये हमारे पास 5 ब्लॉक्स हैं और एक ब्लॉक में एक वैल्यू स्टोर होगी। ठीक है, अगर वो एरे इंटीजर टाइप का है तो सारी इंटीजर वैल्यू होंगी, फ्लोट टाइप का है तो सारी फ्लोट टाइप वैल्यू। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि जो एरे का इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होता है। मीन्स अगर एरे का साइज 5 है तो इंडेक्स हमारा 0 से लेकर 4 तक होगा। एरे का साइज 10 है तो 0 से 9 होगा। एरे का साइज n है तो 0 से n-1 होगा। ये इसके इंडेक्स होंगे। तो इंडेक्स के बेसिस पे हम एरे को एक्सेस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एरे का नेम a है तो ये एलिमेंट जो है फर्स्ट हमारा दैट विल बी a0, ये एलिमेंट a1 होगा, ये a2 होगा, ये a3 होगा और ये a4 होगा एंड सो ऑन। नाउ अब एरे एलिमेंट को किस तरह से हम एक्सेस करेंगे। तो एरे एलिमेंट जैसे मैंने बताया कि उसको हम इंडेक्स के थ्रू एक्सेस करेंगे जो कि 0 से स्टार्ट होता है। ये हमने एरे अभी अब हमने डिक्लेयर किया था मार्क नाम का जिसका साइज 5 था। ये जो एलिमेंट है बेसिकली जो पहला एलिमेंट है ये मार्क 0 है, ये सेकंड एलिमेंट मार्क 1 है, ये मार्क 2 है, मार्क 3 है और ये मार्क 4 है। और इसका इंडेक्स क्या है, दैट इज 0 1 2 3 एंड 4। यहाँ हमने दिया भी है एरे हैव 0 एज द फर्स्ट इंडेक्स नॉट 1। ये 0 जो होता है हमारा, ये बात हम कर रहे हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। बेसिकली जो एरे का इंडेक्स 0 है या 1 है ये डिपेंड करता है हमारी लैंग्वेज पे। कुछ लैंग्वेज में एरे का इंडेक्स 1 से भी स्टार्ट होता है, लेकिन हमारी अगर हम सी प्रोग्रामिंग की बात करें तो एरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। तो इस केस में मार्क 0 हमारा इसका फर्स्ट एलिमेंट है और मार्क 1 हमारा सेकंड एलिमेंट है और मार्क 4 हमारा क्या है, दैट इज द फिफ्थ एलिमेंट। अब एरे को किस तरह से इनिशियलाइज करेंगे, इनिशियलाइज मीन्स उसको किस तरह से हम इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। तो हम उसके दो मेथड है हमारे पास। एक तो हम जब डिक्लेरेशन कर रहे हैं तभी हम वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं और दूसरा तरीका है कि हम डिक्लेरेशन के बाद वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। तो पहला हमने एग्जांपल लिया है कि एरे को हमने डिक्लेयर किया। तो जैसा कि ये यहाँ लिखा हुआ है, इट इज़ पॉसिबल टू इनिशियलाइज एन एरे ड्यूरिंग डिक्लेरेशन। यानी कि जब हमने इसको डिक्लेयर किया, हमने एक एरे लिया मार्क, उसका साइज क्या है 5 है और वो इंटीजर टाइप का है और ये हमने वैल्यूज यहाँ प्रोवाइड कर दी है 19 10 8 7 17 और 9। तो बेसिकली जो फर्स्ट वैल्यू है वो क्या होगी हमारी, मार्क 0 की होगी, ये मार्क 1 मार्क 2 मार्क 3 एंड मार्क 4। ये वैल्यूज हमारी उसी ऑर्डर में वैल्यू असाइन हो जाएंगी। ठीक है, ये यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है, मार्क 0 इज इक्वल टू 19। नाउ चेंजिंग वैल्यू ऑफ एरे एलिमेंट, नाउ यू कैन चेंज लाइक दिस। इनिशियली जो वैल्यूज है हमने 19 10 8 17 9 ली है और ये जो वैल्यूज हैं हम जो वैल्यूज प्रोवाइडेंगे इनको करली ब्रैकेट में देंगे। रिमेंबर एरे का जो साइज होता है वो हमारा किस में होता है, स्क्वायर ब्रैकेट में होता है। उसके बाद इक्वल टू करके करली ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज होंगी और वैल्यू हमारी कॉमे से सेपरेट होंगी। जैसे ये 5 है तो हम 5 वैल्यूज देंगे, 5 से ज्यादा वैल्यूज हम नहीं देंगे। 5 से कम वैल्यू हम दे सकते हैं लेकिन 5 से ज्यादा वैल्यू नहीं देंगे हम। तो ये मार्क 0 की वैल्यू है, मार्क 1 की वैल्यू है और ये मार्क 4 की वैल्यू है। अब फॉर एग्जाम्पल ये स्टेटमेंट है मार्क टू इक्वल टू -1। तो मीन्स हियर वी आर चेंजिंग द वैल्यू ऑफ मार्क 2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, दिस इज मार्क 0 मार्क 1 और मार्क 2 8। तब ये 8 से क्या हो जाएगा, दैट विल बी -1 और मार्क 4 यहाँ 9 है, 9 से ये 0 हो जाएगा। तो ये इस तरह से हम वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं। अब इसको एक लाइव एग्जाम्पल से डेमोन्स्ट्रेट कर लेते हैं एक प्रोग्राम के थ्रू।
ये मैंने कोड ब्लॉक के थ्रू प्रोग्रामिंग की हुई है। एरे टेस्ट के नाम से ये प्रोग्राम है। Now for example, int a5 equal to 1, 3, 4 and 6. ये 5 है साइज और 5 वैल्यूज हमने यहाँ प्रोवाइड कर दी है। इसको फिलहाल हमने कमेंट कर दिया है। Now we are printing the value of array a. ये लूप चलेगा इक्वल टू 0 से लेकर i लेस देन 5 मीन्स अप टू 4, 0 to 4. इट विल प्रिंट a0, a1, a2, a3 एंड a4. a0, a1, a2, a3 एंड a4. तो वैल्यूज प्रिंट होगी। इसको कंपाइल कर लेते हैं। 0 एरर, 0 वार्निंग। नाउ इसको अब रन कर लेते हैं। ये वैल्यूज हमारी यहाँ प्रिंट हो गई हैं 1, 3, 4, 6, 5। ये वैल्यूज हमने यहाँ प्रोवाइड की थी 1, 3, 4, 6, 5। नाउ वन पॉइंट इज, अब ये वैल्यूज अब हमने 4 कर दी हैं। एरे का साइज 5 है बट वैल्यूज कितनी है, 4 है। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है एरे में, अगर हमने साइज 5 लिया है और वैल्यूज हमारी 4 हैं या 4 से कम है, तो जो रिमेनिंग वैल्यूज हैं वो हमारी 0 हो जाएगी। अगर हम कंपाइल टाइम पे वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हैं, मीन्स डिक्लेरेशन के टाइम पे हम वैल्यू दे रहे हैं। तो नाउ द आउटपुट शुड बी 1, 3, 4, 6, 0। इसको चेक कर लेते हैं। इट इज 1, 3, 4, 6, 0। यू कैन सी हियर 1, 3, 4, 6, 0. Now I am changing the value. Now a2 equal to 10. This is a0, a1 and a2. तो अभी a2 कितना है हमारे यहाँ 4 है। अब a2 को हम क्या कर रहे हैं, 10 कर रहे हैं। तो वैल्यूज क्या हो जाएंगी अब 1, 3, 10, 6, 0। 1, 3, 10, 6, 0. It is 1, 3, 10, 6, 0. You can see the value here. तो बेसिकली ये हमारा मेथड हो गया एरे को डिक्लेयर करने का और इनिशियलाइज करने का। अगर हमें इनिशियलाइज नहीं करना है तो सिंपली हमें क्या करना है, ये वैल्यूज हमें हटानी है और सेमीकोलन लगा देना है। तो ये सिंपली हमने क्या किया, केवल एक एरे डिक्लेयर कर दिया है जिसका साइज 5 है और वो इंटीजर टाइप का है। अभी हमने कोई वैल्यूज इसको प्रोवाइड नहीं करी है। इस स्टेटमेंट में हमने a2 को केवल वैल्यू दी है, तो a2 की वैल्यू 10 होगी, बाकी वैल्यू हमने कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं करी है। नाउ कम टू द नोट्स। नाउ इनपुट एंड आउटपुट एरे एलिमेंट। इस हम ये तो हमने कंपाइल टाइम पे इनिशियलाइज किया था, लेकिन हमें रन टाइम पे अगर वैल्यूज प्रोवाइड करनी है तो किस तरह से हम प्रोवाइड करेंगे। लाइक ये स्टेटमेंट है स्कैन %d एंड मार्क्स 2 %marks2। तो बेसिकली ये स्टेटमेंट क्या करेगा, स्कैनफ क्या करता है, कीबोर्ड से एक वैल्यू रिसीव करता है। तो ये एक इंटीजर टाइप वैल्यू रिसीव करेगा और ये किसको असाइन कर देगा, मीन्स ये मार्क्स 2 के एड्रेस पे वैल्यू स्टोर कर देगा एंड दैट बिकम द वैल्यू ऑफ मार्क 2, और वो मार्क 2 की वैल्यू हो जाएगी। मीन्स एक तरह से हम रन टाइम पे मार्क 2 को वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं जो भी यूजर इनपुट करेगा। यहाँ %d %mark_i, तो ये वैल्यू कहाँ जाएगी, इंडेक्स i पे जाएगी, जो भी i की वैल्यू होगी। i की वैल्यू 4 है तो मार्क 4 की वैल्यू हो जाएगी, i की वैल्यू 5 है तो मार्क 5 की वैल्यू हो जाएगी, i की वैल्यू 10 है तो मार्क 10 की वैल्यू हो जाएगी। और अगर हमें वैल्यू प्रिंट करनी है तो प्रिंट है %d मार्क 0 की वैल्यू प्रिंट होगी या मार्क 2 की वैल्यू प्रिंट होगी। मार्क i-1 मिस ये कौन सी वैल्यू होगी, वैल्यू एट i-1 इंडेक्स। तो बेसिकली इट विल बी द ith वैल्यू।
मार्क्स 0 पे कौन सी वैल्यू थी, फर्स्ट वैल्यू, मार्क 2 पे थर्ड वैल्यू, तो मार्क i-1 पे कौन सी वैल्यू होगी, दैट इज ith वैल्यू. It is written in the comment here, print ith element of the array, that is element at index i-1. ये array input output का एक एग्जाम्पल है. ये एक array लिया है हमने वैल्यूज के नाम से, साइज इसका 5 है, इंटीजर टाइप का array है, एक i इंटीजर वेरिएबल है. 5 वैल्यूज हम रन टाइम पे एंटर करेंगे, उसके बाद उन 5 वैल्यूज को हम प्रिंट करेंगे. तो बेसिकली ये एग्जाम्पल है कि कैरे किस तरह से एरे में हम इनपुट लेते हैं और किस तरह से एरे हमारा प्रिंट होता है. इसको भी हम प्रोग्राम के थ्रू देख लेते हैं. एरे io.c इंट वैल्यूज 5, वैल्यूज नाम का एक एरे है जिसका साइज 5 है, इंटीजर टाइप का है. आई हमारा एक इंटीजर वेरिएबल है. प्रिंटफ एंटर 5 इंटीजर, ये डिस्प्ले हो जाएगा. नाउ ये लूप हमारा आइटरेट होगा 0 से लेके लेस देन 5 दैट इज 4 तक. तो जब आई की वैल्यू 0 होगी, पहली वैल्यू किस में जाएगी, वैल्यू 0, मीन्स वैल्यू 0 की वैल्यू जाएगी, दूसरी वैल्यूज 1 में, थर्ड वैल्यू वैल्यूज 2 में, फोर्थ वैल्यू वैल्यूज 3 में और फिफ्थ वैल्यू वैल्यूज 4 में. आई की वैल्यू चेंज होती रहेगी यहाँ. तो इस तरह से 5 वैल्यूज हमारी रिसीव हो जाएगी. उसके बाद हम इसको प्रिंट करेंगे. फिर दोबारा से हम क्या करेंगे, लूप चलाएंगे, i इक्वल टू 0, i लेस देन 5 प्लस i %d स्लैश n हम न्यू लाइन में प्रिंट करेंगे वैल्यूज आई. तो ये किस तरह से वैल्यू प्रिंट होगी, वैल्यू 0, वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3 और वैल्यू 4, लेस देन 5 तक चलेगा, मीन्स 4 तक चलेगा लूप. इसको भी हम देख लेते हैं. एंटर 5 इंटीजर, कोई भी 5 इंटीजर हम दे सकते हैं, लाइक 4, 6, 7, 3, 1, और वो हमारे डिस्प्ले हो गए 4, 6, 7, 3, 1. जो हमने इनपुट किया था वही हमारा आउटपुट आ गया. तो ये मेथड हो गया हमारा एरे को इनपुट कराने के लिए, अगर हम कंप्लीट एरे को इनपुट कराना है. और ये मेथड हो गया कंप्लीट एरे को प्रिंट कराने के लिए. और अगर हमें कोई पर्टिकुलर वैल्यू को प्रिंट करना है या पर्टिकुलर वैल्यू रिसीव करनी, तो वो हम इंडेक्स दे देंगे. फॉर एग्जांपल हमें वैल्यूज 1 प्रिंट करना है, तो सिंपली क्या लिखेंगे, printf %d और वैल्यूज 1. नाउ कम टू द नोट्स. It is another example to calculate the average, program to find the average of n number using array. In this example n numbers हम लेंगे और उनका एवरेज निकालेंगे एरे की हेल्प से. यहाँ हमने एक एरे लिया है 100 साइज का, i n इंटीजर वेरिएबल है, सम इक्वल टू 0, एवरेज हमारे फ्लोट टाइप के वेरिएबल है. एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, बेसिकली हम यहाँ क्या कर रहे हैं, एक मैक्सिमम साइज ले रहे हैं एरे का, और n हम ले रहे हैं कि कितने एलिमेंट हम स्टोर कर सकते हैं. यहाँ n की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 100 होगी, यानी कि एरे का हमने एक मैक्सिमम साइज ले लिया और उससे कम हम वैल्यू रखेंगे n की, मैक्सिमम 100 हो सकती है. तो इससे हमारी जो है फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी साइज में, लेकिन जो एलोकेशन होगा वो 100 के हिसाब से ही होगा. तो n की वैल्यू सपोज हमें हमारी 5 है, तो ये लूप 0 से लेके और 4 तक चलेगा लेस देन 5. तो एंटर मार्क्स %d, एंटर नंबर %d i+1, एंटर नंबर 1, एंटर नंबर 2. इस तरह से ये हमारा एंटर करेंगे, हम उसको रिसीव करेंगे और उसको सम करते रहेंगे, सम इक्वल टू सम प्लस मार्क्स आई. पहला नंबर हमने रिसीव किया, आई की वैल्यू 0 है, पहला एलिमेंट किस में आएगा, मार्क्स 0 में आएगा और उसको सम में ऐड कर देंगे. दूसरा एलिमेंट मार्क्स 1 आएगा, उसको सम में ऐड कर देंगे. तो इस तरह से सम में हमारे सारे एलिमेंट ऐड हो जाएंगे.
उसके बाद एवरेज क्या होगा, n हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट है और सम उनका टोटल है, तो एवरेज क्या होगा, सम बाई n, और उस एवरेज को हम प्रिंट कर देंगे। इसका भी एक हम प्रोग्राम देख लेते हैं। ओपन किया है हमने array average डॉट सी, ये सेम प्रोग्राम है, एवरेज है फाइंड आउट करेंगे। इसको रन कर लेते हैं। एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट, सपोज हम 5 एलिमेंट ले रहे हैं। अब एंटर नंबर 1, सपोज 3, 7, 4, 3 and 2. Average is 3.8. It is 5 element, 7 plus 3 10, 14, 14 plus 3 17, 17 plus 2 19, 19 divided by 5, that will be 3.8. तो ये हमारा एवरेज आ गया, 5 एलिमेंट लिए हमने। Now come to the, so this is all about single dimensional array। बाकी